बुलेटिन में खुशामदीद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक फिर शादी के बंधन में बंध गए। अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। शोएब मलिक ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके मद्दाहों को शादी से मुतालिक आगाह किया। खानदानी जराए ने बताया है शादी की तकरीब कराची में हुई। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के ऐलान के बाद क्रिकेटर्स और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के सितारों ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी। कामरान अकमल, अदाकार एजाज असलम ने नए जोड़े के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान अब्बास ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि सना और शोएब को शादी की मुबारकबाद देता हूं। मारूफ मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शद ने भी नए जोड़े को मुबारकबाद दी। शोएब मलिक की दूसरी शादी भारतीय मीडिया की सुर्खियों में भी शामिल। और शोएब और सना की शादी पर अवाम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अपने बच्चे का ख्याल करें क्योंकि बेटा है उनका। वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दास भी हुए हम इस बात से, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। दे वर द लवली कपल। तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको, आपने दूसरी शादी कर ली। पहले इंडिया की थी, दूसरी पाकिस्तान की है, 2 है, इसके बाद फिर तीसरी, फिर चौथी। और होना तो ये चाहिए कि हर मुल्क से आप एक एक कर लें। वो उनको खूबसूरत लगती होगी तो इसलिए उन्होंने उससे दूसरी शादी कर ली। रहना चाहिए था क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना रिलेशन के हवाले से बहुत अच्छी थी। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का ताल्लुक था। हम ये सोच सकते कि यार इसकी वजह से शायद हमारा उसके साथ हालात अच्छे हो जाए। अब ना ये उनका दामाद रहा है, ना वो हमारी नूह रही है, दोनों की रख लेता, ये भी कर लेता। जैसे शोएब मलिक की फिटनेस है ना, क्रिकेट में वो जैसे छक्के मारता है, इस उम्र में भी आ गए, तो यहाँ भी उसने छक्का मार दिया है। वो भी प्लेयर थे, ये भी प्लेयर थे। ईंट का जवाब पत्थर से देती होंगी पहले वाली भाभी भी, इसलिए उनसे छुट्टी करा ली इन्होंने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इजहारे राय की कद्र करते तो मुल्क दो लख्त होता, न ही सियासी लीडर फांसी चढ़ते। जस्टिस अता मिनल्ला का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, जज को कभी किसी किस्म की तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। सियासी लीडर कमजोर हो जाए तो उसे सजा से पहले ही सजा दी जाती है। हम अपनी मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए, उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है, वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती है। जुडिशरी में 2 किस्म की तनकीद होती है। जब एलिज किया जाता है कि कोई दानिस्ता तौर पे फैसले हो रहे हैं, एक वो तनकीद होती है। एक वो तनकीद होती है जिसको मैं नहीं पसंद करता, उसको रिलीफ क्यों मिला। जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कोई असर नहीं होना चाहिए। जज जो इंडिपेंडेंट हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। तनकीद हर एक करे, फिर तनकीद के बाद एतमाद भी करे। मेरे बारे में किसी ने कहा कि जी वो तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते थे। हंसी सकता हूं। बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हम अकाउंटेबल हैं। पहले इजहार राय पे ज़र्ब कब लगी? 11 अगस्त 1947 की। रियासत ही ने उस कायद की तकरीर को, उसकी विजन को सेंसर किया। इजहार राय को हमने पनपने दिया होता, न पाकिस्तान 2 लख्त होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 5 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की शदीद मज़ाहमत। एहतजाज और हंगामा आराई के दौरान SHO गुलबर्ग जख्मी हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए क्या मुतालबात हैं इलाका मकीनों के और इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त कई मकानात गिराने का सिलसिला किया जा रहा है। पार्क की जगह पर 190 से ज्यादा मकानात बनाए गए थे। पुलिस की टीमें जब यहाँ पर पहुंची तो इनको सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शदीद पथराव हुआ जिससे कई अफराद पुलिस SHO गुलबर्ग जख्मी हुए। पुलिस ने भी कई शेल बरसाए जिसके बाद लोग मुतशर हुए। इस वक्त पुलिस की तरफ से मकानात को मसमार करने का सिलसिला जारी रखा है। कानून नाफिज करने वाले भी इदारे मौजूद हैं। 190 से ज्यादा पार्क की जगह पर ये मकानात बने हुए। इस वक्त भी इलाके में कशीदा सूरत हाल है। पुलिस की जब बख्तरबंद गाड़ी अंदर गई तो उस पर भी पथराव किए गए। 2 टायर गाड़ियों की बस हुए जिसके बाद पुलिस
मजीद इजाफी नफरी और गाड़ी बुलानी पड़ी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को वहां से निकालने के लिए। इलाके के चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी चल रहा है। ठीक है सलमान लोधी, इस बारे में अपडेट खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। पेशावर से PK 82 से आजाद उम्मीदवार मलिक तारिक की इंतखाबी रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। वाकया गुलबहार चौक पर पेश आया। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का बताना है कि फायरिंग में आजाद उम्मीदवार मलिक तारिक महफूज रहे और मलिक तारिक की जानिब से कहा गया है कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। वाहिद सियासतदान हूं जो आवाम से वोट मांग रहा हूं, बाकी सब खलाई मखलूक की तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटद्दू में अवामी जलसे से खिताब। बोले, कहा गया हमने पंजाब में दूध और शहद की नदियां भी बहा दी हैं। लाहौर में जहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं वहां पीने का साफ पानी नहीं मिलता। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा मसाइल है। तीर ही वो वाहिद निशान है जो शेर का शिकार करेगा। सियासतदान हूँ इस मुल्क में जो अवाम से वोट मांग रहे हैं, बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। क्या वो जमात चाहेंगे जिसने आज तक कोटद्दू को हॉस्पिटल नहीं दिया, कोटद्दू को यूनिवर्सिटी नहीं दी? खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं है। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि मुल्क भर में मसाइल है। इस बार वोट जाया ना कीजिए। तीर एक ही निशान है जिसे शेर का शिकार किया जा सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जो इस पूरा का पूरा साजिश को नाकाम करवा सकता है। नवाज शरीफ खुद वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे, वो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को मौका देंगे। PP रहनुमा मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो के मुकाबले कोई जीत नहीं सकेगा। खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार नहीं होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। इलेक्शन तो लड़ेगा, वजीर आजम नहीं होगा। मरियम नवाज को चांस देने की कोशिश करेगा, सेकंड शहबाज शरीफ को, और जो कि बिलावल साहब से जीत नहीं सकेगा। वजीर आजम होगा बिलावल। बल्ले वाले आजाद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि वो बिलावल साहब को वोट दे, इस वजह से वो बल्ले वाले देंगे तो बल्ले वाले भी 50-60 आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर की हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। वोटर कहते हैं हमें तो उम्मीदवार की शक्ल तक नजर नहीं आई। नजीर भट्टी की रिपोर्ट। सारे आते ही इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जैसे ही गुजरता है उसके बाद कौन आता है। हल्का NA 123 में कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम नून के उम्मीदवार साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का मुकाबला जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और दीगर से होगा। शहबाज शरीफ अपनी स्पीड के बावजूद वोटर्स के पास अभी तक पहुंचे ही नहीं। कोई मैनू अहले इलाका दसे कि शहबाज शरीफ वेख्या किसी ने। हल्का मकीनों का कहना है कि साबिका MNA और MPA जीतने के बाद नजर नहीं आए। MNA था राना बशीर इकबाल और अख्तर सैन बादशाह था MPA। हमने गलियां देख ली हैं, उन्होंने कहा था हम ये ठीक कर देंगे। वो 4-5 साल बाद आते हैं वोट लेने, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। हल्का NA 123 में आजाद उम्मीदवारों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ नजीर भट्टी, ARY न्यूज, लाहौर। और कोयटा के सबसे बड़े हल्के NA 263 में इनफरादी नौयत के काम तो हुए मगर इज्तिमाई मसाइल हल न हो सके। हल्के की कहानी सुना रहे हैं मंजूर अहमद। असम्बली की निशिस्त NA 263 कोयटा का वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ आवाम को क्या मसाइल दरपेश है, आइए आपको दिखाते हैं। किली इस्माइल और किली बरात के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ना तो बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। बारिश हो तो सारे रोड का पानी घरों में। लेडीज हो गए, हम लोग के बच्चे हैं, नौजवान मर्द है, बूढ़े हैं, सब ख्वार है पानी की वजह से। ग्वालमंडी चौक, पश्तूनाबाद और यहाँ से मुलिका इलाके के जो मसाइल हैं वो क्या हैं, लोगों से जानते हैं। ये चंद कदम पे गवर्नर साहब का घर रहा, ये चंद कदम पे सेनेटर रजी खान काकड़ का घर है,
सर कदम पे आप पश्तूनख्वा मोमिया पार्टी का चेयरमैन जो महमूद खान अचकजी का घर है, रोड का ये हाल है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, सीवरेज का सिस्टम भी खराब है, न गैस है न बिजली है, हर चीज दरहम बरहम है। सैटेलाइट टाउन का इलाका है, यहाँ के रिहायशी किस कदर मुतमईन है? अब तो रहने के काबिल नहीं है सैटेलाइट टाउन सर, ऐसा बुरा हाल है। ये जगह मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ इसी तरह है, तो क्या इसके लिए कोई फंड रिलीज नहीं हुए? तो हम काफी मायूस है। ट्रैफिक जाम इस हल्के का एक अहम मसला है जिससे पूरे शहर के लोग मुतासिर हैं। टूटी फूटी तंग सड़कों का तौसी न होना और जगह जगह तजावुजात जाहिर करता है कि यहाँ कानून को नाफिज करने में कमजोरी बरती गई है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मिंगल के साथ मंजूर अहमद, DRY न्यूज़, कोयटा। और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी फट पड़े, कहते हैं सिविल अस्पताल के एक बिस्तर पर 3 बच्चों का इलाज हो रहा है। अब्बासी जिन्ना सिविल अस्पताल को मिलने वाला 95 अरब कहां जा रहा है? IG और CCPO मेरे मातहत कर दें, 2 दिन में सब ठीक कर दूंगा। PP क़यादत कह रही है किस्मत बदल देंगे, पहले गटर के ढक्कन तो बदल दें। आपने शहर की शनाख्त तालीम भी छीन ली, 67% बच्चों को फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया। इलेक्शन में लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? सिविल हॉस्पिटल के एक बेड पे 3 बच्चे मौजूद। 95 अरब रुपया हॉस्पिटल्स को मिल रहा है। बासी शहीद की हालत देख लें, सिविल की देख लें, जिना की देख लें, 95 अरब कहाँ जा रहा है? 2015-16 से इन सूबे के अलावा तमाम सूबों 10 लाख रुपए तक का सेहत कार्ड हर एक शख्स को अवेलेबल है। तो मेरे सूबे सिंध में और मेरे शहर कराची के लोग क्यों इस सहूलत से मैसर? सेक्रेटरी जो हेल्थ है ये इस समरी को रोक के बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि उनको कहीं से प्रेशर है कि ये नहीं करना है। स्ट्रीट क्राइम अरूज पर है। 2 दिन के लिए सही आज IG और CCPO को मातहत करें। इन 2 दिनों में अगर कराची के किसी थाने में कोई क्राइम हो तो उसकी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार, इस्तीफा देने के लिए तैयार। तो मुझे पता है कि ये 2 घंटे का काम है। मेयर साहब को मैंने खुद 10 दफा टेलीफोन किया, भाई अब तो इलेक्शन है, आपकी लीडरशिप कह रही है कि हम किस्मत बदल देंगे। भाई आप किस्मत बाद में बदल देना, पहले ढक्कन तो बदल दे। एक आखिरी चीज रह गई थी, ये शहर तालीम याफ्ता लोगों का शहर है। 66% बच्चों को 9th और फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया और अभी तक मुझ समेत किसी को ये नहीं पता कि ये किया किसने। मैं मुबारकबाद देता हूँ के MD को और उनके मालकान को कि आप जीत गए, हम हार गए। अहम खबर देंगे आपको। एहतसाब अदालत तोशाखाना रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत, 2 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 1 गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे फारूक हिजाज से। जी फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की है। 2 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए हैं, जबकि 1 गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान बशीर का बयान कलमबंद किया गया है, जबकि इस गवाह पर जिरा भी मुकम्मल की गई है। गवाह ने अपने बयान में ये बताया कि कौंसल जनरल पाकिस्तान की जानिब से कंपनी को तखमीना लगाने के लिए अप्रोच किया गया। कंपनी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच के तखमीना की जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही साथ गवाह ने यह भी बताया अपने बयान में कि कंपनी ने उसे इन चीजों की मार्केट वैल्यू सर्च करने का कहा। गवाह ने यह बताया कि उन्होंने डायमंड डीलर्स और ज्वेलरी आउटलेट से इनपुट लेने के बाद तहफ़ की कीमत का तखमीना लगाया। गवाह ने अपने बयान में यह बताया कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना 19.492 मिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया। इसके साथ ही साथ गवाह ने अपने बयान में यह भी बताया कि तखमीने की रिपोर्ट कौंसल जनरल पाकिस्तान के दफ्तर में जमा करवाई। गवाह का बयान मुकम्मल होने के बाद जो वकील हैं बानी PTI के शहबाज कोसा, उन्होंने गवाह पर जिरा के जवाब में गवाह ने बयान अपने जवाब देते हुए ये बताया कि मोहसिन हबीब ने ग्राफ ज्वेलरी सेट के तखमीने के लिए तस्वीर दी। उन्होंने ये बताया कि वो बतौर पार्ट टाइम सेल्समैन कंपनी में मुलाजमत करते हैं। इसके साथ ही साथ गवाह ने ये बताया कि ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच तखमीना लगाने के लिए फिजिकली उन्हें नहीं दी गई थी, सिर्फ तस्वीर फराहम की गई थी। गवाह ने यह भी बताया कि ज्वेलरी के तखमीने के लिए उन्हें कोई अदायगी नहीं की गई। कंपनी की जानिब से उन्हें माहाना तनख्वाह दी जाती है और कंपनी को जो पेमेंट है वो डॉलर्स में हुई या दरहम में या पाकिस्तानी करेंसी में, इस हवाले से भी उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। इस हवाले से आगाह करे थे फारूक इजाज, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खबर देंगे आपको, नून लीग ने अपने देरीना साथी मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। नून लीग ने सरदार मेहताब अब्बासी की बुनियादी मेंबरशिप भी खत्म कर दी है। इस पर SN अखबार की जानिब से बयान दिया गया है। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर मेहताब अब्बासी को निकाला गया। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। और अब कुछ बात मौसम की।
بلوچستان کے ضلع چاغی، گوادر کے جیوانی اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ ملک کے بیشتر علاقے خشک سردی کی لپیٹ میں، کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔